अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू EACD क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। कल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था एंड पेपर बहुत ही ज़्यादा, आई वुड से मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फॉर यू। तो कल मैंने एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था बट आई वाजंट एबल टू डिस्कस देम इन डिटेल। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको सारे क्वेश्चंस का बोलूँगा कि क्वेश्चंस किस सेक्शन से आए थे एंड ऑल्सो देयर वाज क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से सिलेबस के बाहर थे। आई विल टॉक अबाउट देम एज वेल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो एज ए टीचर, चूँकि मैंने आपको स्पेशलाइजेशन के 50 मार्क्स कराए थे, 5 यूनिट्स मैंने पढ़ाए थे आपको। एंड इसके अलावा मैंने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ाया था एंड साथ में जीके पढ़ाया था। तो टोटल अगर देखें तो रफली अराउंड हम कह सकते हैं कि 80 मार्क्स आपके जो थे वो मैंने कराए हुए थे। तो जब मैं पेपर को देखा तो फ्यू पीपल, ऑल्दो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पर्सनल मैसेज में या कमेंट्स में भी बोला कि सर आपने जो पढ़ाया था वो उसमें से आया था ना। मैं आपको एग्जैक्टली प्रूफ्स के साथ आज बताऊंगा कि क्या आया था जो मैंने कराया था और क्या आया था जो मैंने नहीं कराया था। सो बिकॉज एज ए टीचर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं गारंटी तो नहीं दूंगा कि लाइक जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा हमेशा, बट आई शुड सी कि अगर मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं आ रहा है तो आगे जाके जब मैं और पढ़ाऊंगा तो आई शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ताकि यहाँ पे अगर मुझसे कोई गलती होती है वो आगे जाके ना हो और स्टूडेंट जो है उनको धोखा ना लगे मेरी बातों से। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ पेपर को, पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं पहले जीके को बताऊँगा आपको कि किस टॉपिक से पेपर क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन 1 जो आया था ये करंट अफेयर में से आया, ये परम समिट में से पूछा था इन्होंने। जो मैंने आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर 1 घंटे का कराया था उसमें मैंने परम नहीं बताया था आपको। परम समिट जो मैंने था वो मैंने आपको नहीं बताया था, बट अगर तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये करंट अफेयर में से था एंड आई हैव ऑल्सो पुट ए क्रॉस हेयर। इसका मतलब है कि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। करंट अफेयर का मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें देयर वुड बी थिंग्स जो आप कितना भी पढ़ के जाओगे तो देयर इज स्टिल अ चांस। इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था और वही हमने नहीं किया था, तो आई विल टेक दिस वन कि ये वाला जो है ये मैंने नहीं कराया था। ठीक है, सेकेंड वॉज जो था वो इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री, चूँकि हिस्ट्री मैंने पढ़ाई नहीं थी, जीके में आपको पता है मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ाई थी, तो ये वाला हिस्ट्री पे ऐसे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। इसके बाद जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, वो मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर वगैरह, ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया में था। और जिन्होंने मैराथन देखा होगा कल का, या जिन्होंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि मैंने सारे इसमें डिस्कस किए हुए हैं। मैंगो शावर भी बताया है मैंने, ब्लॉसम शावर, नॉर्थ वेस्टर, सब कुछ वहाँ बताया हुआ है, तो ये वाला तो मैंने डेफिनेटली कराया था। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा था सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर, जिनको अगर आप पेपर का देखोगे, सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस में सॉइल्स ऑफ इंडिया कहीं मेंशन नहीं है। तो आई वुड कंसिडर दिस एज एन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। सॉइल्स ऑफ इंडिया आपके सिलेबस में नहीं था, सो ये वाला क्वेश्चन जो था ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन था। इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराना था। मैंने हिस्ट्री कभी पढ़ाई नहीं है यहाँ पे चैनल पे, तो मैं इसका बोल ही नहीं सकता कि मैंने कराया या नहीं कराया, बिकॉज ये नहीं आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन था लोकसभा सीट्स पे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में पॉलिटी था नहीं, वहाँ लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहाँ कहीं पे भी आपको लोकसभा या पार्लियामेंट के बारे में नहीं पढ़ना था। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किए थे टॉपिक्स, आपका लोकसभा कहीं पे नहीं आता है। तो नंबर ऑफ सीट्स वाला ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो JNK जीके के अंदर उधमपुर जू के बारे में, जम्बू जू के बारे में पूछा था। जम्बू जू जो है, ऑल्दो मैंने ये नहीं कराया हुआ है, लेकिन 2022 के करंट अफेयर में मैंने ये कराया हुआ है, या 23 के करंट अफेयर में, आई एम नॉट श्योर। ये करंट अफेयर में मैंने कराया हुआ था, ये 2022 के करंट अफेयर में शायद मैंने कराया हुआ था, बट आई विल स्टिल कंसिडर कि ये मैंने नहीं कराया, क्योंकि जम्बो जू जो है ये अगर आप देखो ये JNK जीके का पार्ट है और JNK जीके में अभी मैंने पूरी पढ़ाई ही नहीं है, तो आई वुड कंसिडर दिस कि ये भी मैंने कवर ही नहीं किया है, बिकॉज दिस वुड कम अंडर, ये जिस टॉपिक के अंडर आएगा, स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकता किस टॉपिक के अंडर आएगा, बट ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर आएगा।
बट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी मैंने कवर किए नहीं हैं, तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। सती एक्ट जो था ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये मैंने हिस्ट्री मैंने पढ़ा ही नहीं। लद्दाख का बताना था कोपन क्लासिफिकेशन, जे जीके के अंदर मैंने स्पेसिफिकली आपको पढ़ाया हुआ है कोपन क्लासिफिकेशन लद्दाख की क्या है, जम्मू की क्या है, कश्मीर की क्या है। जिनको नहीं होगा भरोसा वो हम मेरी जम्मू एंड कश्मीर की जो सेकंड लेक्चर है उसकी पीडीएफ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हैं। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में मौसम राम मैंने जो मेन वीडियो है 2 घंटे की 1.5 घंटे की उसमें भी बताया, और कल जो मैंने फिर मैराथन चढ़ाया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। कल वाला जो मैराथन था उसमें से आपको 4 क्वेश्चन आए थे टोटल। सिल्क जो है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये क्वेश्चन कहाँ से है मुझे नहीं आ रहा समझ। ये जीके में कहाँ फिट बैठता है, कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है सिल्क आपका, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज, इन्होंने पूछा था नंदन कानन जू के बारे में। नंदन कानन जू जो है इज़ नोन फॉर, ये कहाँ बैठता है सिलेबस में, कहीं नहीं बैठता है, ये जू आउट ऑफ सिलेबस है। जू आपको किस में पढ़ना है मुझे नहीं आ रहा समझ, जू कहाँ पढ़ना है आपको, कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है, जू के बारे में कहीं पढ़ना नहीं है। अगर जे का जू होता मान लेते चलो ठीक है जे का पार्ट है, लेकिन जीके में कहीं पे फिट नहीं बैठता, तो ये वाला आउट ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल फंडामेंटल राइट। ऑल्दो मैंने पॉलिटी का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया, लेकिन पॉलिटी का मैंने एक सिंगल नोट्स आपको दिए हुए हैं, और उस नोट्स में आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा था 44th अमेंडमेंट, तो अगर जिन लोगों ने पॉलिटी का देखा होगा मेरा ये लेट मी टेल यू वेयर दैट इज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये पीडीएफ एक है जो आपको डेफिनेटली आपको मिल ही गई होगी, जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने कब की शेयर कर दी थी, एंड मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को शेयर भी करता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप कंट्रोल F करके 44th लिखोगे, तो कंट्रोल F करके आप 44th लिखोगे, सो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, देख सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। यहाँ पे अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है, ये आपके नोट से मिल जाएंगे। तो ये वाला तो मैंने कवर किया ही हुआ था। इसके बाद आपको प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, ये क्वेश्चन सेम पीडीएफ कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने एक पीडीएफ दी थी, दोनों के दोनों क्वेश्चन उसमें आए थे। आप यहाँ पे लिख सकते हो 26 नवंबर लिखा था ये, ठीक है, 26 कंट्रोल F, फिर यहाँ था 26, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो डेट ऑफ एडॉप्शन, द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर। अब प्रीएम्बल का भी यहाँ लिखा है मैंने डेट ऑफ एडॉप्शन, यहाँ लिखा है डेट ऑफ एडॉप्शन फिर से 26 नवंबर 1949, ठीक है। और आगे भी आपको प्रीएम्बल वाले पार्ट में ये देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। 26 नवंबर ये मैंने आपको 26 नवंबर जो है ये 1949 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने कराया हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन जो थे उसी में से आए थे। अब डेमोग्राफी में से उन्होंने पूछा था इंडियाज़ पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ, ये मैंने रिसेंटली जो मॉक टेस्ट था उसमें भी पूछा था, ये आपको डेमोग्राफी वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था, और जो कल मैंने मैराथन लेक्चर लाया था उसमें भी ये पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखोगे वहाँ मैंने बोला था कि 1911-21 जो है उसको ईयर ऑफ डेकेड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कुछ ऐसा था। तो 1911 से 21 में नेगेटिव ग्रोथ थी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो वाज फर्स्ट सेंसस, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और कल वाले में भी पढ़ाया था, और डेमोग्राफी वाले वीडियो में भी पढ़ाया हो। इसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन था केसरी एनी बेसेंट, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था। गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, ये मैंने आपको जीके में पढ़ाया हुआ है सारे जहाँ से। अच्छा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया। तो अगर अभी तक हिस्ट्री के आप देखोगे तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन। तो टोटल जीके में 20 क्वेश्चन थे। क्लाइमेट में 2 क्वेश्चन थे, दोनों मैंने पढ़ाए थे। डेमोग्राफी में 2 क्वेश्चन थे, दोनों मैंने पढ़ाए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2 क्वेश्चन थे, दोनों आपको मेरे नोट से मिल गए होंगे। जे जीके में 3 क्वेश्चन थे, 3 में से मैंने 2 ही पढ़ाए थे, बिकॉज जम्बू जू मैंने नहीं पढ़ाया था, तो 3 में से 2 कराए थे मैंने। करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन था, वो मैंने नहीं कराया था। आउट ऑफ सिलेबस 4 क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से 6 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि टोटल 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो उन टॉपिक से थे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। हिस्ट्री मैंने छोड़ा था, हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ाया था, हिस्ट्री मैंने बोला था आप कहीं और से पढ़ लो।
तो 10 में से 8 क्वेश्चन आए हैं, सो यू कैन सी 80% एक्यूरेसी, मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स एफिशिएंट है, इतना इनफ है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि इन्होंने जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, इन्होंने क्लाइमेट से 2 पूछे, डेमोग्राफी से 2 पूछे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जे के जीके में कितने सारे टॉपिक्स थे, कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आप देखोगे इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सो ये आई वुड से लाइक JKSSB शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि ऐसे वो प्रॉपरली अगर पेपर को फ्रेम करेंगे तो बेहतर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इवन होना चाहिए, नॉट लाइक द वे दे हैव पुट इन हियर, किसी एक टॉपिक में से इतने सारे क्वेश्चंस एंड किसी में से कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, उन्होंने सिलेबस दिया है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, चलो ठीक है, वो उनको जो मन करे, जिसमें मन करे, ठीक है, सिलेबस में से ही पूछने चाहिए। बट जो ये 4 क्वेश्चन ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ये कहाँ फिट बैठते हैं, ये कहीं सिलेबस में फिट नहीं बैठते हैं। तो हाउ आर दे लाइक कहीं पे भी लाइक जिस बंदे को इस दे रहे हैं क्वेश्चन, एटलीस्ट मेरी जो सजेशन है, एटलीस्ट दे शुड हैव समबडी, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी जगह पे। आई नो दे आर गिविंग पीपल थर्ड, उनको थर्ड पार्टी पेपर फ्रेम करके दे रही है, बट एटलीस्ट दे शुड हैव समबडी JKSSB में अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो उनको ये चीज़ एटलीस्ट पेपर फ्रेम करने से पहले देख ले, या पेपर फ्रेम करने के बाद देख ले क्या क्वेश्चंस प्रॉपरली फ्रेम्ड है। एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड जो है वो मीट तो होना चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड एक जो होना चाहिए, एक तो ये है कि पेपर में क्वेश्चंस इवनली बैलेंस होने चाहिए, हर एक टॉपिक कवर होना चाहिए। बाय हर एक टॉपिक, अगर उन्हें टॉपिक दिए हैं तो एटलीस्ट हर एक में से क्वेश्चन एक एक आना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये देखना चाहिए ना उनको कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, क्या वो कहाँ पे फिट बैठते हैं, वो कहाँ, क्या वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से एक अनफॉर्चुनेट बात है जो यहाँ पे हुई है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, तो कंप्यूटर में मैं आपको बोलूँगा, कंप्यूटर में टोटल 10 क्वेश्चंस थे, टोटल 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस थे। शुरू करेंगे यहाँ पे नीचे से। पेज लेआउट मैंने कराया हुआ है, कंट्रोल स्पेस बार मैंने कराया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क फायरवॉल मैंने कराया हुआ है, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू ये कराए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे जो रोल ऑफ ई गवर्नेंस, रोल ऑफ IT इन ई गवर्नेंस या गवर्नेंस में पूछे गए थे। तो मैंने आपको ये नहीं कराया हुआ, आई बी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी मैंने आपको अभी तक ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं था, बिकॉज SSC इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता था, बट आई थिंक नाउ आई शुड कवर दिस। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे ये ईजी क्वेश्चन ही थे, बट आई शुड हैव कवर्ड देम। बट यहाँ पे मैं इन 2 को मानता हूँ कि लाइक ये उस टॉपिक में से थे जो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपका था एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आपका MS Excel कमेंट्स, ये मैंने नहीं पढ़ाया है। मैंने MS Excel पढ़ाया है, बट ये मैंने कहीं पे कवर नहीं किया था। इसके बाद एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये भी मैंने कहीं पे नहीं बताया था ऑब्वियस, जबकि मुझे ये पढ़ाना था। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो कंप्यूटर अवेयरनेस में टोटल 8 क्वेश्चन थे जो कवर किए थे मैंने। कवर करने का मतलब जो उन टॉपिक से आए थे, जिन टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। NIC और जो आपका ई गवर्नेंस वाला था, मैं उनको मानता हूँ कि वो टॉपिक अभी मैंने कराया नहीं था, तो आई वोंट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जो एक्सेल के 2 क्वेश्चन थे वो मुझसे मैंने नहीं कराए थे। तो 8 में से 6 क्वेश्चन थे जो मैंने कराए थे, 8 में से 6 क्वेश्चन थे जो मैंने कराए थे। अब यहाँ पे भी एक गंदी बात जो मुझे लगी कंप्यूटर में, वो ये थी कि दे हैड पुट इन लाइक 8 क्वेश्चन, नॉट 8, 6 क्वेश्चन उन्होंने ऑफिस से पूछे थे, एंड उन्होंने 2 क्वेश्चन जो है स्पाईवेयर और फायरवॉल यानी सिक्योरिटी में से पूछे थे, और 2 ई गवर्नेंस, बाकी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में से कुछ नहीं था। तो यहाँ पे भी जो था क्वेश्चंस इवनली बैलेंस नहीं थे। इस वजह से आपको बहुत सारों को लगा होगा कि यार जो हमने पढ़ा वो तो आया ही नहीं, या जितनी बहुत सारी चीज़ें थी जो रह गई थी। रीज़न था कि इवनली बैलेंस नहीं था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पेशलाइजेशन का पार्ट। मैं स्पेशलाइजेशन को डिटेल में आपको बोलूँगा कि क्या 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 था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 था। अब यहाँ पे थोड़े रैंडम ऑर्डर में आएंगे, उस जस्ट बियर विद दैट। GAD का पूछा था, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मैंने नोट्स में अगर आप सर्च करोगे तो मैंने लिखा था, ये तो अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है GAD क्या होता है, दैट इज़ पर्सिस्टेंट एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसके बाद ने पूछा था पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, ये भी मैंने वहाँ डिटेल में पैनिक डिसऑर्डर भी पढ़ाया है, मतलब लिखा है नोट्स में, PTSD भी लिखा है, और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी, OCD की फुल फॉर्म ये भी लिखी हुई थी।
हाँ, इसके बाद इन्होंने डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए, ये मेरे हिसाब से अगर आना चाहिए तो दिस शुड कम अंडर पॉवर्टी के अंदर वाले, पॉवर्टी वाले तो इस यूनिट में आना चाहिए। प्योर थ्योरी डिफरेंस थ्योरी ये मैंने नहीं कराई थी, आई विल बी ऑनेस्ट, ये मैंने नहीं कराई थी। इसके बाद रेड क्रॉस, ये जो है रेड क्रॉस जो है मेरे हिसाब से ये जो वो वाला था जो करंट इश्यूज़ या करंट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, यूनिट 3 में से था। यूनिट 3 मैंने नहीं कराया था तो इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। इसके बाद जो थे रेफ्यूजीज़ के बारे में, ये भी उसी में था क्योंकि रेफ्यूजी भी एक उसी का एक इशू है, ठीक है, तो ये भी मैंने नहीं कराया हुआ था। इसके बाद सोसाइटी का क्वेश्चन था, सोसाइटी इज़ ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर आप वहाँ देखोगे अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं नोट्स में। सोसाइटी इज़ ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशन वाइल इंस्टीट्यूशंस रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ये सारा क्वेश्चन जो है जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे उनको वहाँ पे डेफिनेटली ये दिखा होगा, उन जिन्होंने वो समझा होगा ये वो कर पाए होंगे। इसके बाद मैंने सोरोरल पॉलीगाइनी, हाइपरगैमी और अनुलोमा, ये सारी चीज़ें मैंने मैरिज वाले वीडियो इस वाले में लिखी हुई हैं। तो नोट्स अगर आप सर्च करोगे, अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहोगे, जस्ट लुक सर्च करो उस वाले में कि मैंने ये नहीं कराई हैं। इसके बाद आपका जो था ये थिंकर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में था, ये वाला नहीं कराया था। आई वुड बी ऑनेस्ट, मैंने गिडिंग्स की मैंने 1-2 डेफिनेशंस बताई थी 1-2 जगह पे, बट टॉनी मिलर का कहीं जिक्र नहीं था, बुर्गीज का कहीं जिक्र नहीं था, तो आई वोंट टेक लाइक ये वाला मैंने नहीं कराया था, ठीक है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से लाइक इसकी लेवल shouldn't have been asked in the supervisor exam। इसके बाद आपका जेंडर पे गैप, ये मैंने नहीं कराया था, यहाँ टिक लगा है लेकिन ये मैंने नहीं कराया था। जेंडर पे गैप का मैंने बताया था कि इश्यूज़ में लिखा था मैंने, जेंडर पे गैप एक इशू है, बट उसका रीज़न मैंने नहीं बोला था। रीजंस ऑफ जेंडर पे गैप आई हैडंट टॉक्ड अबाउट, तो ये वाला भी मैंने नहीं कराया था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल। कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने लिखा है, कम्युनिटी का सारा मैंने आपको दिया है। कम्युनिटी मस्ट हैव अ पॉपुलेशन, लोकेशन, वी फीलिंग, ये तीनों चीज़ें बताई थी। स्मॉलनेस ऑफ साइज़ कहीं नहीं लिखा था वहाँ पे, तो ये भी कराया हुआ था। हु डिफाइंड इंस्टीट्यूशन एज ए कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, मैंने कम्युनिटी के आपको 3 या 4 डेफिनेशंस बताए थे, लेकिन ऑनेस्टली ये वाला मैंने नहीं बताया था। मैंने आपको मैकआवर की डेफिनेशन बताई थी, और हाँ बस इनमें से शायद मैकआवर की ही डेफिनेशन बताई थी। आई एम नॉट श्योर समर की बताई थी या नहीं, तो ये वाला मैंने नहीं कराया था। मैंने 2-3 जो डेफिनेशन बताई थी उनमें से तो ये कोई नहीं थी शायद। इसके बाद बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, अगर आप सोशल इंस्टीट्यूशन वाले को देखोगे वहाँ मैंने अच्छे से बोला है, देयर आर 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड लेट मी शो यू। वहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाले उसमें मैंने अच्छे से आपको बोला था कि 2 तरह के हमारे पास होते हैं इंस्टीट्यूशन में मैंने बोला था कि 2 टाइप के हमारे पास होते हैं आपके इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी में मैंने बोला था प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या हैं और सेकेंडरी के एग्जाम्पल क्या हैं। अगर नहीं, यू कैन सी यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशन, यहाँ आप देख सकते हो इसमें, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ आप देख सकते हो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस में मैंने लिखा है कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में रिलीजन आता है, फैमिली आता है। तो रिलीजन और फैमिली यू कैन सी, तो फैमिली और रिलीजन ये दोनों आएंगे। जैसा उन्होंने दिया था स्टेट मतलब आपका जो स्टेट मशीनरी होती है, यानी आपका, तो यहाँ लिखा है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ ने लिखा हुआ है लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये सारे स्टेट के ही पार्ट हैं। तो ये जो है ये सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए इसका स्टेट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने कराया हुआ था। इसके बाद इन्होंने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 64 जो है मेरे हिसाब से तो ये चेंज होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने लिखा था कि सोसाइटी के बारे में कौन सा ट्रू है। इसके पीपल शेयर ए डिस्टिंक्ट कल्चर, ये तो येस होता है डिस्टिंक्ट कल्चर। इट ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया, ये जो है इसमें सोसाइटी में वी डोंट हैव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी, तो इस वजह से बी नहीं आएगा। इसका मेरे हिसाब से ए एंड डी आना चाहिए, जो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो मैंने जब सोसाइटी पढ़ाया था तो मैंने वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे सोसाइटी के, तो वहाँ मैंने अच्छे से आपको बोला सोसाइटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यू कैन सी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस, यहाँ पे यू कैन सी एक तो कल्चर यानी डिफरेंस, सोसाइटी रेस्टोरेंट डिफरेंस, यानी जैसे वहाँ दिया होता है डिफरेंट कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर, वो भी होता है। और ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दिया था कि ये मैंने यहाँ अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है ए डेफिनेट जियोग्राफिक एरिया इज़ नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया ऑक्यूपाई करता है, ये सोसाइटी का टॉपिक नहीं है,
नहीं है कहीं पे। ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इसका जो AND होना चाहिए, जो कैंसिल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मुझे पूछा था फोका, फोका के बारे में पूछा था, तो उनकी डिसिप्लिन एंड पनिश कुछ पूछा था, ये तो मैंने नहीं कराया था। इसके बाद फॉर्मल सोशियोलॉजी किसको कहते हैं, किसकी सोशल थ्योरी को फॉर्मल, ये भी मैंने नहीं कराया था। ये मुझे लगा ये नहीं पूछा जाना था क्योंकि ये जनरल सोशियोलॉजी में से क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं कराया था। इसके बाद इन्हें एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ऑल दो मैंने ये नहीं कराया था, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको वहाँ पे हिट करता है, ये मॉलथूस लिखा है, और मैंने आपको डेमोग्राफी वाले लेक्चर में मॉलथ्यूजियन थ्योरी के बारे में पढ़ाया है, मॉलथ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर आप वहाँ कनेक्ट कर पाते कि ये मॉलथ्यूजियन थ्योरी उस पॉपुलेशन के साथ है, तो शायद कर पाते, बट इट वाज डिफिकल्ट। अगर किसी को हिट किया होगा तो फिर भी मैं कहूँगा ये मैंने नहीं कराया था। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे आपके जो क्वेश्चन थे, लाइक यहाँ पे हार्म रिडक्शन मॉडल का पूछा था इन्हें, ड्रग एब्यूज़ के बारे में, जो यूनिट 3 से था, जो मैंने नहीं पढ़ाया। ये वाला क्वेश्चन जो भी था ये यूनिट 3 से था, ये नहीं कराया था मैंने, यूनिट 3 पढ़ा ही नहीं मैंने। इसके बाद इन्होंने पूछा था चाइल्ड किसको कहते हैं इनमें से अंडर 14 ईयर, तो ये अच्छे से मैंने प्रोहिबिशन ऑफ ये चाइल्ड लेबर वाले में बताया था कि अंडर 14 होता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट UNCRC, ये तो डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके बाद उन्होंने पूछा था NAC के बारे में, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है, आई एम नॉट श्योर ये किस टॉपिक में से है, किस यूनिट में से, तो ये तो नहीं कराया था मैंने। इसके बाद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसके अंडर आता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। इसके बाद आपको फॉस्फोरस का पूछा था कि फॉस्फोरस, मैंने अच्छे से लिखा है वहाँ पे कि फॉस्फोरस की कमी की वजह से बोन्स एंड टीथ कमज़ोर हो जाते हैं। अगर नहीं है, आप देख सकते हो यूनिट 5 में मैंने फॉस्फोरस के बारे में अच्छे से लिखा था, तो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इसका सही आएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रेड, यहाँ पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इनको डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दिया है, इसका डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था, ये आपका यूनिट 3 का है, तो इसको मैं नहीं ले सकता। इसके बाद इन्हें पूछा था संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में, मैंने आपको जितनी भी योजनाएं पढ़ाई थी, मैंने ये वाली नहीं पढ़ाई थी, तो इसको मैं कैंसिल ही करता हूँ। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था, ये मैंने लिखा हुआ है एक जगह पे, वहाँ मैंने लिखा था टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक लाइन में मैंने लिखा था, वहाँ लिखा था मैंने टू, एक लिखा था उसमें टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट एंड, वहाँ लिखा था, ये 3 चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर ये 3 चीज़ें लिखी थी। ठीक है। ऑल द मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को डिटेल में नहीं कराया था, लेकिन एक लाइन में, या अगर आप क्वेश्चन को भी देखते हैं, यहाँ से भी बेटी बचाओ मतलब ये बचाना, मतलब सर्वाइवल एंड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन दोनों उसमें आते हैं, एंड पढ़ाने में एजुकेशन आ जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये मैंने पढ़ाया था, क्योंकि बेटी बचाओ आप नोट्स में देख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दो लाइन्स में ये सारी तीनों चीज़ें इंक्लूडेड थी। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये तीनों मैंने अटल पेंशन योजना के बारे में नहीं पढ़ाया था, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, लेकिन मैंने आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का डेट बताया है, ICDS का डेट बताया है, और MG नरेगा का डेट बनाया है, और IRDP का भी डेट बताया है, तो इन चारों का मैंने डेट आपको बताया हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन था दैट वाज अटल पेंशन योजना, ये मैंने नहीं कराई थी, आई डोंट नो व्हाई आई मिस्ड इट, बट ये मैंने नहीं कराई थी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें मैंने ह्यूमन राइट्स डे के बारे में बताया था, और शायद अगर आपको वो पता होता तो आप इसको कनेक्ट कर पाते, आप ये कर पाते। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपको था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, आप नोट्स में सर्च कर सकते हो, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जो आपका यूनिट जो स्कीम्स फॉर एल्डरली है, उसमें मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको शायद वो एग्जैक्टली कौन सी स्कीम के अंडर है वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ये सोशल जस्टिस के अंडर आता है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपका है जननी सुरक्षा योजना प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये जो था मेडिकल ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, राजीव गांधी जीवन आदि योजना, ये मैंने नहीं कराई थी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं कराया था। पोषण अभियान ये मैंने कराया हुआ था, स्टंटिंग, और ये मैंने MCQ भी कराया हुआ था। इसके बाद आपका जो था फर्स्ट इनमें से कौन सी आई थी, IRDP, इसकी डेट्स मैंने सबकी बताई थी। आवास योजना भी, NFSA भी, IRDP, ये चारों मैंने बताई थी, इनकी डेट्स लिखी हुई हैं, तो ये आपको याद होगा। नेशनल डिज़ास्टर डे ये आपका आता है यूनिट 3 में, तो ये तो नहीं कराया था। लिटरेसी रेट कराया हुआ था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कराया हुआ था, इनके बारे में लिखा हुआ था अच्छे से। और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी मैंने कराया हुआ था आपके जो आई गेस यूनिट 4 में थी ये सब चीज़ें। इसके बाद पलेर्मो प्रोटोकॉल जो था, ये मैंने नहीं कराया था। मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट कराया था, इन दो को आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन फिर जेनेवा और पलेर्मो में कन्फ्यूजन थी, बट मैं स्टिल कहूँगा कि ये मैंने नहीं कराया था। लेकिन ठीक है, ये मैंने नहीं कराया था, आधा इसमें से कराया था, आधा नहीं कराया था, तो आई वुड से कि ये नहीं कराया। बेगिंग
बेगरी तो ये तो नहीं कराया था, ये तो यूनिट 3 का है। इसके बाद करप्शन यूनिट 3 का है। इसके अलावा करप्शन यूनिट 3 का है, तो मैं ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कह। पीआईजे के बारे में उनके स्टेज के बारे में मैंने कराया हुआ था, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं फॉर्मल ऑपरेशनल जितने भी स्टेज थे। इसके बाद आपका आता है सेंसरी मोटर में मैंने बोला है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड फिजिकल एक्शंस। इसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी मैंने कराया हुआ था। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में कौन हेल्प करता है, ये मैंने बताया हुआ है। विटामिन डी ये लिखा हुआ है नोट्स में, आप चेक कर सकते हैं। इंसुलिन भी लिखा हुआ है अच्छे से, ग्लूकोज लेवल्स को, क्योंकि फिजियोग्राफी वाले में लिखा है अच्छे से। यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन का मेन गोल क्या है, अगर आप हेल्थ प्रमोशन की एक स्लाइड देखोगे ना, एक ही स्लाइड है हेल्थ प्रमोशन की, और उसमें टॉप पे लिखा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, तो ये भी कराया हुआ था। ये वाला चिकन का नहीं कराया था। ये जो है ना सैल्मोनेला, जो बहुत को टफ लगा था सैल्मोनेला, ये भी कराया हुआ था। आप नोट्स में देख सकते हैं मैंने लिखा है। आपका जो था कौन सा वाला था ये। सो इफ़ यू डू ए सर्च एंड अगर आप पोल्ट्री करोगे सर्च तो यू वुड सी ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सैल्मोनेलिस कॉजेटिव एजेंट सैल्मोनेला कॉमन सोर्सेज रॉ पोल्ट्री एग्स, तो ये पढ़ा हुआ था। फूड बोर्न इलनेसेस लिखा हुआ था वहाँ पे, यू कुड हैव चेक। क्रॉस कंटामिनेशन ये अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें पढ़ाया हुआ है। फूड पॉइजनिंग मैंने नहीं पढ़ाया था ऑनेस्टली बोलूँगा, ऑल्दो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। फूड पॉइजनिंग आपको पता है उससे नॉशिया एंड वॉमिटिंग होती है, बट आई विल से मैंने ही नहीं कराया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये थियरीज़ के बारे में था। इसमें साइको सोशल डेवलपमेंट सोशल ये 2-3 तो आपको पता ही थी, 2 तो मैंने कराई थी, लेकिन फील्ड थियरी का शायद मैंने नहीं बोला था, मुझे याद नहीं है। तो ये आई वुड से कराया था, बिकॉज अगर आपको वो 2 पता होती तो आप कर पाते। एरिक्सन का आप अगर आपको पता होता तो आप ये कर पाते, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ओसीडी को मेडिकेशन और सीबीटी दोनों से ठीक करते हैं, ये भी मैंने कराया हुआ था। ये कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये मैंने नहीं कराया था। इसके बाद ये एरिक्सन के फर्स्ट 4 स्टेज कराया हुआ है। फ्रूइड के 4 सीक्वेंस 4 स्टेज, ये भी मैंने कराया हुआ है। ये सोशल ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, इसमें सीधे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग था, तो इसको सोशल लर्निंग थ्योरी था। ये शायद मैंने नहीं कराया था, बट ये आसान सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस पढ़ाए थे। क्यों पढ़ाए थे 50 क्वेश्चन, बिकॉज मैंने 5 ही यूनिट्स कराए थे, 6 थे टोटल, हर एक में से 10-10 क्वेश्चंस आने थे, ठीक है। तो आई वुड से मैंने आपको 50 क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन उन 50 में से सिर्फ 35 आए थे। आई वुड बी ऑनेस्ट, 50 में से 35 आपको नोट से आए थे। 15 क्वेश्चन आपको ऐसे आए थे जो मैंने नहीं कराए, जो मेरे नोट से कवर नहीं हुए थे। एंड आई एम श्योर कि अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो इन्हें पेपर पूछा था हल्का सा, आई वुड से हल्का सा जो था, मेरे हिसाब से द वे आई हैड एंटिसिपेटेड इट, उसके थोड़ा सा बाहर था। आई थोड़ा सा, बिकॉज द क्वेश्चंस फ्यू क्वेश्चंस जो थे, जो लाइक मुझे लगा था उस लेवल तक नहीं जाएंगे, जो नेट लेवल के क्वेश्चन थे, जो आप देखोगे सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन से लिए गए थे, वो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन थे, जो उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड आई थिंक उतना एक्सपेक्ट करना भी वो था, वो बेवकूफ़ी थी अगर हम उतना एक्सपेक्ट करते कि उतना हाई लेवल तक जाएगा, बिकॉज इंसान को थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ता। अब यहाँ पे एक आई वुड से इट्स एन एनॉमली, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बट वैसे क्वेश्चंस आए थे। एंड स्टिल आई कैन से दैट अगर कोई 35 दैट 70%, 50 में से 35 से 70%, अगर और कोई मुझे नहीं लगता, मतलब अल्लाह घमंड से बचाए, बट आई हैव सीन पीपल्स नोट्स, बट आई हैव सीन येस्टरडे समबडी वाज कोई पढ़ा रहे थे एंड लाइक उन्होंने ऐसी वीडियो चढ़ाई थी एंड ही सेड कि सारा का सारा मेरे नोट से आया था, सारा का सारा जो मैंने पढ़ाया था आपको एक पेड कोर्स से पढ़ाया था, वहाँ से आया था। एंड आई नो द फैक्ट, उनके नोट्स मैंने देखे हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन भी नहीं थे। सो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सारा आया था, बट मैं बोल रहा हूँ कि 70% आया था, 35 क्वेश्चन आए थे। जो भी मैंने यहाँ क्लेम किया है, यू जस्ट गो आउट देयर, पिक एनी क्वेश्चन जो मैंने बोला मैंने पढ़ाया था, एंड सी कि वो नोट्स में नहीं है या नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो यू कैन सर्च इट आउट। अब मैं खुद दिखाता, यहाँ पे नोट्स ओपन है सारे, बट उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, एंड मैंने आपको ओपनली बोला। अब यहाँ पे इसको चढ़ाने का मकसद क्या है इस वीडियो को, ना मुझे ये दिखाना है कि मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ है। मेरे हिसाब से ये मतलब अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने वो दिमाग में वो चीज़ें डाली कि हाँ ये चीज़ पढ़ानी चाहिए, तो आ गई। इसमें मतलब मेरा कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसमें मेरी कोई जिसको कश्मीरी में कहते हैं तगनगिरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको एनालिसिस करनी है, अब आपको आपसे गलतियाँ कैसे हुई हैं। देखो, अगर आपकी जीके के क्वेश्चंस देखोगे ना,
जीके के अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मेरे हिसाब से करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और आउट ऑफ सिलेबस वाले जो क्वेश्चन थे ना, उसमें से वो सिल्क वाला तो इजी था, तो 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आने चाहिए थे। 16 क्वेश्चन आपको आने चाहिए थे जो आपने किए होने चाहिए थे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 16 क्वेश्चन में से भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 16 के बाहर आउट ऑफ वो थे क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद आप इस सिलेबस में नहीं पढ़ते। तो कहने का मतलब है कि जो बंदा या जो लड़की नई है वो शायद वो नहीं कर पाती, बट फॉर समबडी हु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 4-5 ईयर्स, उसने शायद कभी लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ा होगा कहीं पे। तो अगर आप इस बार फेल हुए हो, अगर आप इस बार नहीं कर पाए हो, तो ऑल द थिंग्स दैट यू विल लर्न नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होगा, बट द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड हियर ये सारी एड अप होती हैं। अ डे विल कम वेयर, अगर आप आज 4-5 नंबर से रह रहे हो, अ डे विल कम वेयर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने तब उस एग्जाम के लिए नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे कभी किस नज़र पड़ी होगी उस क्वेश्चंस पे। तो यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, अपने पेपर को एनालाइज करो अच्छे से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपके 70 आ रहे हैं, आपके 65 आ रहे हैं, आपके 85 आ रहे हैं, आपके 80 आ रहे हैं, जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आप रह रहे हो, फॉर एग्जांपल 85 वाला तो नहीं रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपके कम आ रहे हैं, 70s में आ रहे हैं, 80s से नीचे आ रहे हैं आपके, तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अपनी गलतियों को देखो, सी के कहाँ पे, अपने हर एक सेक्शन को देखो कहाँ पे कम नंबर आए। अगर आपने पढ़ के भी अगर आपको क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो यू शुड सी कि थोड़ा बहुत बेहतर से तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अपनी गलतियों को देखो, पेपर को अच्छे से एनालाइज करो। देखो यही फ़र्क होगा, आज तो सारे नहीं होंगे क्वालिफाई, लेकिन आगे और पोस्ट आएंगी। अगस्त में 6000 पोस्ट आने वाली है, जिसमें ऑब्वियसली 4000 आर लाइक कांस्टेबल पोस्ट, वो शायद आप नहीं करोगे प्रेफर, बट और पोस्ट आएंगी आगे, आगे और भी पोस्ट आएंगी, और उन पोस्ट में जो आज गिरे हैं वही सेलेक्ट होंगे। अब वो सेलेक्ट कौन से होंगे? वो वही वाले लोग होंगे जो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लूजिंग होप, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थिंग कि हाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो ये देखेंगे कि अच्छा गलती कहाँ हुई मुझसे, अच्छा कौन सी चीज़ में इम्प्रूव कर सकती थी, अच्छा जी के थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए थी, अच्छा मैथ्स में रह गई, मैथ्स इम्प्रूव करनी है। तो वो यहाँ देख के मैथ्स अगर फॉर एग्जांपल रह गए आपके 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो वो क्या करेंगे, वो अभी से मैथ्स को पढ़ना, कोई एक यूट्यूब प्लेलिस्ट उठाएंगे और मैथ्स को एकदम से सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे। तो अपनी गलतियों के ऊपर जो काम करेंगे, कंप्यूटर में रह गया तो कंप्यूटर को अच्छे से नए से पढ़ेंगे, या ऐसे टॉपिक्स हैं जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आप रह गए हो उनको बेहतर तरीके से कवर करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो मैं वीडियो को इसी बात के साथ क्लोज़ करूँगा कि अपनी गलतियों को देखो कहाँ की है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, यू विल फाइंड अ वे। मैं इतना कहूँगा कि चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड अ वे टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। शायद अगर आपकी जॉब ना भी लगेगी, यू कैन स्टिल बी हैप्पी, ये ज़रूरी नहीं है, यू कैन स्टिल बी, मे बी यू नो टुमारो, कल को शायद आप यू वुड बी हैप्पी लाइक अपने घर के अंदर, लाइक अपने घर, बिकॉज आई बिलीव के लाइक जैसे लड़कियाँ होती है, दे आर लाइक वो एक होम मैनेजर्स जैसे होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो वो भी खुश रह सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपके अंदर अगर चाह है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, देन कीप पुशिंग योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो लाइफ ख़त्म नहीं होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इसके अलावा भी जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो भी टेंशन में होते हैं, ठीक है, टेंशन किसी को भी हो सकती है, और खुश वो भी होते हैं जो सरकारी मुलाजिम नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आपको छोड़ देना है, अगर आपके अंदर चाह है, पैशन है, तो कीप पुशिंग योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड। मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो यू कैन स्टिल बी हैप्पी, वैसी कोई बात नहीं है। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।